जगत नियंता जगत पालक जगदीश अकारण करुणा वरुणालय राघव सरकार के पावन कदमों में कोटिशः वंदन करते हुए आइए हम सभी पुनः एक बार रामचरितमानस के हृदय कहे जाने वाले किष्किंधा कांड की ओर चले। तो आइए हम सभी रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में प्रवेश करने के लिए अपने मन, बुद्धि और वाणी को पवित्र करें, क्योंकि मन भी खराब चल रहा है आजकल, बुद्धि तो खराब हो ही गई है और वाणी से भगवान नाम का कीर्तन उतना नहीं निकलता जितना लोगों का प्रपंच सुनने को मिल जाता है। तो आइए तीनों को पवित्र करने के लिए एक ही उपाय है, वह है नाम। तो आइए नाम के साथ जुड़े। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वातजातं नमामि। वातजातं नमामि। हे गोविंद, हे मुरलीधर, हे मधुसूदन, हे राघव, हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ प्रभु। जन्मों से भटका हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ प्रभु। मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम। राम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम परात्पर परम पुरुष पूर्ण परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय महामहिम महिलाल ललाम ललित सार सर्वस्व निखिल निगम पुरुष पुरातन नित्य नूतन मर्यादा पुरुषोत्तम राघव सरकार के पाद कदमों में प्रणत निवेदन करते हुए आइए हम सभी हमारे प्रभु का हृदय कहे जाने वाले किष्किंधा कांड के उन प्रसंगों पर चलें जहाँ अब सुग्रीव, जिसकी ग्रीवा सुंदर है, वह प्रभु के पास भैया लक्ष्मण के साथ और वैराग्य रूपी हनुमान के साथ, अनुराग रूपी अंगद के साथ आता है। और जब सुग्रीव प्रभु के पास आता है
रंच मात्र का भी संकोच नहीं करता कि प्रभु आपकी माया ने ही तो मुझे व्यामोहित किया है, और मैं सच तो यह है कि भूल गया था। देखो एक बात कहूँ, फिर से हम उसी चर्चा की ओर अगर बढ़ें तो बार बार ये मैं आप लोगों से इसलिए कहता हूँ कि हम सभी जो जीवात्मा हैं, भगवान हमारे हैं, यह बात हम जानते हुए भी भगवान को अपने से दूर कर देते हैं, या जानते हुए कि भगवान हमारे हैं, लेकिन दूर करने के जो कारण हैं उन कारणों पर विचार करें तो सुग्रीव ने उस कारण की खोज की है कि भगवान को हम कैसे दूर कर देते हैं अपने से। आप सब भी वही हैं। सुग्रीव का अर्थ क्या है? जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, यानी जिसके ग्रीवा से प्रभु के नाम का स्मरण होता हो, वाणी में प्रभु का नाम निकलता हो। लेकिन तीन मुख्य कारण हैं। गीता में भी भगवान ने कहा है, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समद्भवा। काम, क्रोध और लोभ, यही तीन हमें हैं तो बहुत। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है बहुत। लेकिन इन बहुतों में प्रमुख रूप से जो तीन हैं, ये तीन बड़े प्रबल हैं। इन तीनों से जो बचे वो भगवान के ही रूप में हो जाता है। ऐसे कहो कि भगवान ही हो जाता, जिसने इन तीनों को साध लिया। और ये बात स्वयं सुग्रीव कह रहा है भगवान से कि नाथ, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं भूल गया था सरकार कि कुछ और हमें करना है, हमारे जीवन का कुछ और उद्देश्य है। हम भूल गए कि प्रभु मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम भूल गए। आप भी भूल गए हो, आप भी सुग्रीव ही हो। प्रभु आपकी भी प्रतीक्षा ही कर रहे हैं कि कब आप उनकी ओर मुख करोगे, कब आप भक्ति की ओर बढ़ोगे, कब आप भक्ति की खोज करोगे। लेकिन आप भी वही सुग्रीव की स्थिति में है। सुग्रीव तो स्वीकार करता है और कहता है, प्रभु विषयवश्य सुर नर मुनि स्वामी, विषयवश्य सुर नर मैं पावर पशु कपियति कामी, मैं पावर पशु नारी नयन सर जाहि न लागा, नारी नयन सर घोर क्रोध तम निशि जो जागा, घोर क्रोध लोभ पास जहि गर न बधाया, लोभ पास जहि गर न बधाया, सोनर तुम समान रघुराया,
सो नर तुम समान। सुग्रीव कहता है, नाथ एक बात कहूं, विषय वश्य सूर नर मुनि, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे मालिक, हे राघव सरकार, अब मेरी दशा देखिए। मैं कौन हूं? मैं पावर पशु अतिकामी। मैं तो पशु के रूप में हूं। मेरी गणना किसमें होती है? मैं तो पशुओं के रूप में हूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं नाथ कि मनुष्य हो, मुनि हो, देवता हो, वह भी विषय के वश है, वह भी विषयी है। तो आप प्रभु जो ये विषय है, इस विषय के लिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। नाथ, नारी नयन सर जाहिन लागा, काम ने किसको प्रभावित नहीं किया प्रभु? घोर क्रोध की अवस्था में कौन नहीं आया, और लोभ के पास में कौन नहीं बधा? नाथ, हम तो पशु हैं, हमारी क्या बेसात है? मैं तो प्रभु अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए आपके चरणों में आकर के बैठ गया हूं। हां, एक स्वीकार कर रहा है सुग्रीव कि मैं पशु हूं, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए राघव सरकार आपके चरणों में आकर के बैठ गया हूं। सच तो यह है कि सुग्रीव पशु के रूप में होकर के भी अपनी गलती, कहते हैं मैं पावर पशु, फिर कहते हैं आगे अतिकामी, लेकिन मैं अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए सरकार आपके सामने आ गया हूं। ये जो और लोग हैं ना, जो हमसे ऊपर वाले, ये तो अपनी गलती को स्वीकार भी नहीं करना चाहते। प्रभु, ये काम बड़ा प्रबल है, इसका वेग बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को भी प्रभावित कर देता है। ये क्रोध बहुत प्रबल है। प्रभु जब यह अपने ऊपर आता है तो दो ही स्थिति होती है, या मार डालूं या मर जाऊं। इसका वेग है। और लोभ भी प्रभु कोई साधारण नहीं है। लोभ तो ऐसा है कि कोई आएगा आपके पास तो कहेगा भैया मुझे बस आपकी एक चीज की जरूरत थी, एक सेवा की जरूरत थी। अरे आपके पास छोड़िए, मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं बस गुरुजी मेरा एक काम हो जाए, बस एक काम के लिए आया था। लेकिन एक काम बताते बताते वो चार उसमें और जोड़ देते हैं। ये लोभ है। एक हुआ तो चार उसमें और जोड़ देते हैं। और ये रामचरितमानस में हम लोगों ने देखा भी है। आप तो भूल जाते हो, सत्संग में प्रताप भानु की कथा आपने सुनी है। प्रताप भानु एक झूठे संत के जाल में फंसते हैं। नाम है उसका एक तनु, आप लोग जानते होंगे, बताना पड़ रहा है। और वो कहता है कि जब से सृष्टि हुई है तब से मैं आया हूं, और राजन जो आपको मांगना है मांग लो।
तो प्रताप भानु कहते हैं बस मुझे एक आशीर्वाद दे दीजिए। और एक आशीर्वाद मांगते मांगते, वो दोहा है आपको याद, मैं बता रहा हूं। प्रताप भानु कहते हैं जरा मरण दुख रहित तन, समर जितई नहीं कोई, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत होई, राज कल्प सत हो। प्रताप भानु कहते हैं अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे वृद्धावस्था न आए, क्योंकि अगर डर है सबको तो किससे है? वृद्धावस्था से। तो उन्होंने कहा जरा न आए। तो एक तौन ने कहा तथास्तु। अरे उसको देने में क्या जाता है, वो तो ढोंगी है ही है। उसने कह दिया तथास्तु। बड़े गदगद हुए प्रताप भानु। तो बोले ठीक है, वृद्धावस्था नहीं आएगी मान लेता हूं, लेकिन जवानी में ही कोई मार दिया तब? भाई वृद्धावस्था नहीं आएगी वो अलग बात है, जवानी में ही मर सकते हैं। तो फिर कहा मरण, मेरा मरण भी ना हो, जरा ना आए। फिर क्या कहा? मरण, मरू नहीं। अब विचार करिए कि ब्रह्मा में भी सामर्थ्य नहीं है अमरता का वरदान देने में, लेकिन लोभ के कारण, लोभ का जो पूरा एक फांस है अपने गले में पहन लिया प्रताप भानु ने। और दूसरा प्रश्न किया मरण, मौत न आए, इसी से बहुत डर लगता है। तुरंत एक तनु ने कहा तथास्तु। फिर कहा अच्छा ठीक है, मान लीजिए बुढ़ापा नहीं आएगा, मरूंगा नहीं, कैंसर तो हो सकता है, भोगूंगा, भाई कुछ रोग तो हो सकता है। तो फिर आगे कहता है दुख रहित तन, मतलब किसी भी प्रकार का रोग भी हमारे शरीर पर ना आए। दुख रहित तन है कहाँ? मृत्युलोक में। इस लोक में आकर के और दुख ना आए, ऐसा है क्या? लेकिन लोभ ने बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। जरा, वृद्धावस्था न आए, मरण, मरू नहीं, दुख रहित तन, कोई रोग व्याधि, कहा इतने से तो नहीं ठीक है। मान लीजिए तीनों नहीं आएगी, इसने तो कह दिया हाँ तथास्तु तथास्तु तथास्तु, लेकिन किसी राजा ने आक्रमण करके मुझे जीत ही लिया, तो मेरी जवानी किस काम की, निरोगी काया किस काम की, अमरता का वरदान किस काम का? तो फिर कहा समर जितई नहीं कोई, हमसे युद्ध में कोई जीत न पाए, यानी हम हमेशा विजयी रहें। फिर सोचा, उसने भी कह दिया तथास्तु। फिर कहा अभी कम है, कहा एक छत्र, यानी छत्र सिर्फ एक, यानी मैं ही राजा रहूं, बाकी के सब प्रजा हो जाएं। एक छत्र, कहा तथास्तु। ये लोभ है, वो बोले जा रहा है और उधर ये तथास्तु किए जा रहा, जैसे इसके खजाने में पड़ा हुआ है। और फिर भी इसकी अकल ठिकाने नहीं आ रही, बुद्धि नहीं समझ में आ रही है कि कर क्या रहा है। लेकिन लोभ जब आता है तो ऐसे ही होता है, एक आया फिर बढ़ा, फिर आया फिर बढ़ा, फिर आया, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, यह भी हो जाए। तो जरा, मरण, दुख रहित तन, समर जितई नहीं कोई, एक छत्र, यानी सिर्फ मैं ही इस पृथ्वी का राजा रहूं, मेरे सिवा कोई राजा। और फिर कहा मान लेते हैं राजा नहीं होगा,
इन्हें तो कह दिया कि हाँ ठीक है तथास्तु, लेकिन दुश्मन तो हो सकते हैं। तो फिर कहा एक छत्र रिपुहीन मही, कोई दुश्मन भी ना हो हमारा। अच्छा ठीक है तथास्तु। फिर कह रहा है राज कल्प सत हो, 100 कल्प तक मेरा राज्य हो। एक कल्प में तो इंद्र बदल जाते हैं। ये लोभ है। तो सुग्रीव कह रहा है लोभ पास जहि गर न बधाया। लोभ का पास जिसके किसके गर्दन में किसको नहीं फंसाया है। और अगर ये तीनों जिसके पास नहीं है, कौन? नारी नयन सर जाहि न लागा, नारी नयन सर घोर क्रोध तम निसि जो जागा। लोभ पास गर जहि न बधाया, लोभ सो नर तुम समान रघुराया। सो नर तुम समान रघुराया। सुग्रीव कहता है प्रभु ये तीनों हर के पास हैं, कोई ऐसा बचा नहीं। सिद्ध मुनि नर और देवता कोई नहीं बचा है, और इससे बच भी नहीं सकता। लेकिन बचने का उपाय अगर हम प्रयास भी करें तब भी वो नहीं पाएगा। हम कितने भी बचने का प्रयास करें तब भी नहीं बच पाएंगे। लेकिन एक बात आप लोगों से कहूं कि काम जरूरी है लेकिन अतिरेक नहीं। क्रोध भी जरूरी है लेकिन अतिरेक नहीं। लोभ भी जरूरी है लेकिन अतिरेक नहीं। अमर्यादित यदि काम हो गया, अमर्यादित यदि क्रोध हो गया, अमर्यादित यदि लोभ हो गया तो जीवन बर्बाद कर देता है। और यह अगर मर्यादा में है तो निश्चित तौर से इसका सही उपयोग यदि आप करना चाहें, यदि आपको करना आ गया तो आपका जीवन निरस नहीं होगा, रस युक्त होगा। इसलिए सुग्रीव का कहना है कि प्रभु ये तीनों सबको परेशान करते हैं, लेकिन यह मर्यादा में हो इसके लिए आपके कृपा की जरूरत है। यह किसी साधन से होने वाला, हम कितना भी प्रयास करें, यम नियम साधन अपने अंदर साधें, फिर भी इससे हम वंचित नहीं रह सकते। तो सुग्रीव कहता है यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाव कोई। प्रभु यह साधन से नहीं हो पाएगा। ये न काम जाने वाला है, न क्रोध जाने वाला है, न लोभ जाने वाला है। ये रहेगा, लेकिन इससे बचने का एक ही मात्र साधन है जिसके ऊपर आपकी कृपा हो। प्रभु आप जिसके ऊपर कृपा कर दोगे वो इससे बच जाएगा। लेकिन आप सबको पता है कि प्रभु कब कृपा करते हैं? कृपा करते हैं ऐसा नहीं है। प्रभु ने अपनी कृपा के लिए एक सूत्र दे रखा है।
उस सूत्र का अनुसरण आप करेंगे। एक पैमाना निर्धारित कर दिया है प्रभु ने कि यदि मेरी कृपा चाहते हो तो मेरी कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको इस पैमाने पर खरा उतरना होगा। और पैमाना क्या है आप लोगों को पता है। भगवान की कृपा कब मिलेगी? नहीं पता। भगवान की कृपा एक सूत्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मन क्रम बचन छाणी चतुराई, मन क्रम बचन भजत कृपा करी हई रघुराई, भजत कृपा। हमारे राघव सरकार कब कृपा करेंगे? जब आप मन से, कर्म से, वाणी से चालाकी छोड़ देंगे। यहां सुग्रीव मन से, वाणी से और कर्म से चालाकी छोड़ रहा है। वो समर्पण हो गया, अपने आप को समर्पित कर दिया प्रभु के सामने। उसने बता दिया कि प्रभु ये कारण था जिसके कारण मैं आपके पास नहीं आ पाया। और नाथ, मेरे अवगुणों का पार नहीं है, मेरे पास बहुत अवगुण है। मैं तो पशु हूं ही, लेकिन अवगुणों का भंडार हूं। और एक बात कहूं प्रभु, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखो अवगुण हमारे, अगर नाथ तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण। पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन किए पाप हैं इस सुयस के सहारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे,
हम कैसे भव से लगेंगे किनारे अगर नाथ दे। प्रभु के पास जब भी आप जाओ तो सूत्र दे रहा हूं, मन से, वाणी से, कर्म से चालाकी छोड़ दो। जा करके ठाकुर जी के सामने एक तिनके की भांति खड़े हो जाओ। निरीह निर्जीव तिनका जिस प्रकार से किसी नदी के प्रवाह में अपने आप को छोड़ देता है, चाहे नदी बीच मझधार में लेकर के जाए या किसी किनारे लगा दे, तिनका अपने आप को नदी को सौंप देता है। उसी प्रकार से जब आप प्रभु के विग्रह के सामने खड़े हो तो इस भाव से खड़े हो कि नाथ, मैं भी, मेरा जीवन एक तिनके के जैसा है। प्रभु एक तृण समान मैं हूं, न मेरे पास बल है, नहीं विद्या, नहीं बाहुबल और नहीं खर्चन को दाम। कैसा हूं? मौसम पाप पतंग सो और तू पति राख। मैं सीधा सीधा आपके सामने जो खड़ा हुआ हूं, पूरा पाप का पुतला हूं नाथ। मेरे अघ का पार नहीं है। एक हो तो गिना दूं। इसलिए प्रभु, मैंने सुना है कि आपने कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको पल भर में अपना बना लिया था। तो प्रभु, मेरे लिए क्यों देरी किए हो? मेरे लिए क्यों मेरे लिए क्यों देरी किए? प्रभु, हमारे लिए देर क्यों? घड़ी का यजा मिल को पल भर में आप क्या करते हो ये आप ही जानते हो प्रभु। अगर नाथ देखो, इसलिए मन में यदि आपके चालाकी है, विचारों में कुटिलता है, आपका बॉडी लैंग्वेज अहंकार से परिपूर्ण है, आप विवेकी अपने आप को समझते हैं, तो ये आपकी बुद्धि, आपका बल, आपका विवेक आपको प्रभु से दूर कर देगा। प्रभु के समक्ष यदि आप जाएं तो सुग्रीव से सीखें। सुग्रीव ने तुरंत अपने आप को स्वीकार करके प्रभु के सामने उड़ेल दिया, नाथ, मैं पावर पशु अति कामी। और प्रभु, आप तो जानते हो इन तीनों पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता, और यदि जो विजय प्राप्त कर ले तो वो दूसरा राम ही हो जाएगा। और यदि साधन से यह हो पाता तो हम भी प्रयास करते प्रभु, यम नियम साध करके, लेकिन
यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाव यह साधन से नहीं हो सकता, यह तो आपकी कृपा से ही हो सकता है। तो राघव सरकार ने कहा तो जानते हो ना मेरी कृपा को प्राप्त करने का पैमाना क्या है, मेरी कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है, उसके लिए एक योग्यता की जरूरत है, और वो योग्यता है मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा। आप सबसे भी मैं यही कहूंगा कि जो बीत गई वो बीत गई। संसार से जितनी आपको कुटिलता, चालाकी, चतुराई मन से, वाणी से, कर्म से करनी हो खूब करो, लेकिन जैसे ही सरकार के सामने पहुंचो तो ये जान लो आपके अंतर हृदय में बैठा हुआ जो राम है वह देख रहा है। आप लोगों को पता नहीं होगा, यमराज जी के एक सहायक हैं, नाम जानते हैं उनका क्या है? चित्रगुप्त। अच्छा, चित्रगुप्त आप लोग सुना है नाम ना? कभी इसका अर्थ लगाया कि इसका अर्थ क्या होता है? चित्रगुप्त का अर्थ होता है हिडन कैमरा। अच्छा, चित्र और फिर कैसे खींचते हैं? हाँ, अभी तक आप लोग नहीं जानते थे। आप लोग सोचते रहे होंगे कि ऐसे ही नाम रखा गया है, हमारे शास्त्रों ने नाम ऐसे नहीं रखा है। कोई भी नाम आप लोगे तो उसके पीछे का रहस्य आपको जानना होगा। आज बात ही आ गई तो कह दिया कि जो धर्मराज जी हैं ना, उनके एक सहायक हैं और उनका नाम है चित्रगुप्त। चित्र का मतलब समझते हैं ना? अरे फोटो। अब खींचेंगे कैसे? पता नहीं लगता। सच तो ये है कि जैसे कभी कभी कैमरे में आप आ जाते हैं किशोरावस्था या जवानी में, किसी स्टेज पर या किसी महफिल में या किसी लोगों में अपने में डांस करते हुए, और कैमरा खींच लेता है, और बुढ़ापे में जब आपके सामने वो दिखाया जाए तो कहेंगे अरे ये हमने कब किया था। अरे किया नहीं था तो खींचा कैसे गया? हाँ, तो ये कैमरा जो हिडन कैमरा है ये आज विकसित हुआ है, आज विकसित किया है। 20वीं सदी में आया है, 19वीं 20वीं सदी में आया है, 21वीं सदी में आया है, मान लेते हैं 19, 20, 21 ऐसी सदी में आया है ना कैमरा। लेकिन हमारा शास्त्र पहले से नाम लिख करके रखा है। उनका नाम क्या है? चित्रगुप्त।
मतलब खींच लेंगे फोटो आपकी, जो आप कर रहे हो खींचेंगे कैसे? गुप्त, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए सावधान। अब जो गलती हुई वो हुई, अब से सावधान हो जाओ। अरे आप कहीं जाते हो, अपने परिसर में भी आए हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुस्कुराइए, आप कैमरे की नज़र में हैं। यहाँ तो बता दिया जाता है कि मुस्कुराइए, आप कैमरे की नज़र में हैं, लेकिन चित्रगुप्त ऐसा कुछ बताते नहीं हैं। वो तो कहते हैं जी फरमाइए, आप कैमरे की नज़र में हैं। तो इसलिए मन से, वाणी से, कर्म से चालाकी संसार के साथ करो। कम से कम एक जगह छोड़ दो, वो सरकार की। वहाँ जाने के बाद कोई चालाकी ना करो, दृढ़वत हो जाओ, सौंप दो अपने आप को। और सौंपना भी कैसा? जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। तृण के समान बना लो अपने आप को। पूरी मन को, वाणी को, कर्म को न्यूट्रल कर दो, प्रभु के चरणों के साथ जोड़ दो। जितने देर तक वहां आप रहो, उतने देर तक अपने आप को किंग कर्तव्य बुम्यूढ़ की स्थिति में डाल दो। मैं न्यूट्रल हूं, न मुझे आगे जाना है, न पाछे जाना है, न दाएं जाना है, न बाएं जाना है। शून्यवत हो जाओ, प्रभु को परोस दो अपने आप को। किसी एक मित्र से पूछा कि बताओ, अचानक से आपके सामने बाघ आ जाए तो क्या करोगे? तो मित्र ने कहा, अरे जो करेगा वो करेगा, कि हम क्या करेंगे? जो करेगा वो करेगा। तो मैं कह रहा हूं, आप भी यह मान लो कि वह करालम महाकाल कालम कृपालम है। वह कोई साधारण नहीं है। आप जानते हैं, वो जो परात्पर परम ब्रह्म, जो महाकाल है, कालों का काल है, उसका भोजन क्या है आपको नहीं पता। कलेवा बता दूं? अरे सवेरे का बाल भोग तो रामचरितमानस की चौपाई कहती है, सुर नर नाग सिद्ध मुनि देवा, सुर नर नाग सिद्ध मुनि देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। बस 2 डबल ब्रेड, 1 कप चाय हैं आप, इसके अलावा उछल कूद क्यों कर रहे हो? क्या मतलब निकलेगा? इसलिए अपने आप को प्रभु के सामने न्यूट्रल कर दो कुछ देर के लिए। जब भी जाओ आप प्रभु के सामने, तो सारी चालाकी भूल जाओ, सारी विद्वता भूल जाओ। बहुत ज्यादा श्लोक आपको आता है, कहीं और के लिए रख दो। उनके सामने जड़वत खड़े हो जाओ कुछ पल के लिए, और बस मन में एक ही बात हो, मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के
काबिल नहीं हूँ, मैं आ तो गया मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के आप सब जाते हैं मंदिर में, ठाकुर के सामने धक्का मुक्के में खड़े होते हैं, फोटो खींचने का प्रयास करते हैं, कैमरा रख लिया गया तो देख करके अरे धक्का मत मारो भैया, ऐसे वैसे करते हुए आप निकलते हैं, फिर देखना चाहते हैं, कुछ नहीं। कुछ पल के लिए अपने आप को छोड़ दो, कुछ पल के लिए भूल जाओ कि आप कोई हो। कुछ पल के लिए आप राम सजीवन, राम प्रसाद, राम, कुछ भूल जाओ कि आप हो, फलाने हो, भूल जाओ, तृणवत हो जाओ और तृणवत होकर के बस एक ही पुकार, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं। बुद्धि नहीं लगाओ, न कोई उलहना, नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रीतम, जो है तेरी मर्जी, न कोई उलहना, अब जो तू कहोगे नाथ, अब जो तू कहोगे ना वही मैं करूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। और जीवन, ये जो जीवन है जिसे मैं आपके सामने लेकर के आया हूं ठाकुर, ये आपका दिया हुआ है, और ये जो आपका दिया हुआ जीवन है, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे प्रियतम, तुम ही प्राण प्यार, तुम ही मेरे प्रियतम, तुम ही प्राण प्यार। जीवन में कोई प्रिय नहीं है। मैं आप सबको बताऊं, जिसे आप प्रिय मानते हो ना, कि फला व्यक्ति आपका प्रिय है ना, वो आपका प्रिय नहीं है। आपका किसी न किसी रूप में उसके साथ में आपका और उसका आपके साथ में स्वार्थ जुड़ा है, किसी न किसी रूप में, चाहे बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, बंधु हो, पत्नी हो, पति हो, कोई भी हो। अरे तो छोड़ो, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुर नर मुनि सब कर यह रीति, सुर नर मुनि सब स्वार्थ लागी
करई सब प्रीति स्वार्थ लागी, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। यह कटु सत्य है, कटु सत्य है कि जिस बाप ने पूरी गृहस्थी बना दी, बच्चों को छत दे दी, परिवार को झूठ बोल बोल करके गलत कार्य करके आगे बढ़ा दिया, वही बाप जब बीमारी का शिकार हो करके, जरा का शिकार हो करके, वृद्धावस्था का शिकार हो करके बिस्तर पर पड़ जाता है, तो वही परिवार के लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब इनको उठा लीजिए। ये सत्य है। कोई एक है जो हमेशा आपके साथ रहता है, और जो हमेशा आपके साथ रहता है आप उसी को भूल रहे हो। जो समय पर साथ छोड़ देंगे उनके लिए आप प्राण दिए फिर रहे हो, लेकिन जो हमेशा साथ रहता है और अंत समय तक आपके साथ रहेगा, आप काम के बस हो करके, क्रोध के बस में हो करके, लोभ के बस में हो करके उसी को भूल गए हो। आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि भैया ये संसार कभी न कभी तो आपको रिजेक्ट कर देगा, लेकिन एक है जिसके शब्दकोश में रिजेक्ट लिखा ही नहीं है, तो क्यों नहीं उसके पास जाकर के खड़े होते और खड़े होकर के कहो, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना गोविंद संवरिया मेरे, मेरा कोई न गोविंद संवरिया मेरे, मेरे राम संवरिया मेरे, मेरा कोई ना मेरा कोई ना गोविंद संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा विश्वास के साथ कहता हूं, दिल अगर खोलना है तो संसारियों के सामने कभी ना खोलना, ये दिल तोड़ देंगे। अगर टूट गया है दिल तो सरकार के सामने खोल देना, ये फिर से तुम्हें अपना बना करके जोड़ देंगे, पक्का बना करके जोड़ देंगे, और ये कहेंगे
तू तो मेरा है, तू तो मेरा है, तुझे किस बात का गम है, तू तो मेरा है। और विश्वास आपका, वरद है स्थिर ठाकुर का, विश्वास आपका और वरद है स्थिर ठाकुर का। वो आपको संबल प्रदान करेगा जो जगत के लोग कभी नहीं दे सकते, कभी नहीं दे सकते। दूसरे भाव में कहूं कि आपको किसी बड़े आदमी से मुलाकात के दौरान नंबर मिल जाए, वो कहे कि मैं डीएम हूं और ये मेरा नंबर रख लो, जब जरूरत होगी तो कॉल कर लेना, तो आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। आपको लगेगा कि आपके जैसा तो कोई है ही नहीं, आप खुद डीएम मानने लग जाओगे अपने आप को। भले ही वो जरूरत पर आपका फोन ना उठाए। लेकिन मैं कह रहा हूं, सिर्फ 2.5 अक्षर का नंबर है, राम। एक बार लगा के देखो, ना उठे तो कहना। बस शर्त यह है कि उसका फोन आपने अपने हृदय में कामनाओं के कचड़े में डुबा के रखा है। वो फोन निकालो, वो फोन बाहर करो। कैसे बाहर होगा? सूत्र दिया, बस वही सूत्र है। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा। बस मन से, कर्म से, वाणी से चालाकी छोड़ दो, नंबर मिला के देखो, रूट भी बिजी नहीं होगा, नेटवर्क भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, मोबाइल भी स्विच ऑफ नहीं रहता, 24 आवर चालू है। बस आपको मिलाना आ जाए, एक बार मिला के देखो। और सच बोलूं तो एक बार उसका फोन लग गया, आपको मिलाना आ गया, तो दुनिया का फोन मिलाना बंद हो जाएगा। तब कैसा फील होगा, कैसा लगेगा? तो सोई जानाई जही देव जानाई, सोई जानाई जही जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही, फिर कुछ शेष नहीं रहेगा। इसलिए ये बाहर के मोबाइल की आसक्ति छोड़ करके कामनाओं के कचड़े में पड़े हुए जो अंदर का मोबाइल है उसको एक्टिवेट करो। और सबसे बड़ी चीज यह है कि उसको चार्ज भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमेशा फुल चार्ज है। अच्छा, वो डिस्चार्ज होगा तो फिर आप उठ गए, हाँ, फिर कितना भी ऑक्सीजन से आप चार्ज करो ना, कितना भी वेंटिलेटर पे जाओ, अगर वो डिस्चार्ज हुआ तब पड़ोसी कहेंगे राम नाम सत्य है। इसलिए वो एक्टिव है,
फुल चार्ज मोबाइल है। बस कामनाओं की थोड़ी कचड़े की गंदगी हटाओ, एक बार एक्टिव कर लो। आज सुग्रीव प्रभु के सामने कामनाओं की कचड़े को निकाल करके प्रभु के सामने रख दिया कि प्रभु यही कारण है, काम क्रोध लोभ ने मुझे आपसे दूर कर दिया था और मैं अब आपका, अब क्या आज्ञा है। और सुग्रीव ने समस्त वानरों को बुलाया, और वानर एक दो थोड़े नहीं थे, पदुम 18 जूथप बंदर है। 18 पदुम तो खाली सेनापति आए, 18 पदुम अगर सेनापति आए तो उन सेनापतियों की मंडली में कम से कम 10 तो रहे होंगे। भाई मिलिट्री का एक अगुआ कम से कम 10 लोगों को तो लेकर के चलेगा ही। अब आप विचार करिए कितने बंदर आए होंगे, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हमारे ठाकुर उन समस्त बंदरों को देखे और उनसे हालचाल लिया। सबसे पूछा कैसा है रे तू। अब आप विचार करिए, 18 पदुम बंदरों के समूह यानी सेनापति, अब फिर उनके अंडर में कितने बंदर रहे होंगे, और पल भर में मेरे सरकार ने सबसे मुलाकात कर ली। सभी को लगा कि ठाकुर ने मुझसे बात करी। और जब सबसे हालचाल हुआ तो सुग्रीव ने एक बात कहा, भाइयों अब मैं आप लोगों से कहूंगा कि यह जो कार्य है सीता की खोज का, इसके लिए आप लोग तैयार हो जाओ, और यह राम का कार्य है। इस राम के कार्य के लिए ही हम लोगों का इस संसार में जन्म हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा। और सुग्रीव कहता है, राम काज अरु मोर निहोरा, राम काज अरु बानर जूथ जाऊ चहूरा। पहली बात तो यह है कि राम का कार्य करने के लिए आपका जीवन मिला है, इसलिए आप राम के कार्य के लिए एक्टिव हो जाओ। और दूसरा, मोर निहोरा मेरा आदेश है। और ध्यान रखिएगा, आप लोग निकलो और चारों दिशाओं में जाओ, जूथ जाहू चहु ओरा, चारों दिशाओं में जाओ। लेकिन मेरी एक शर्त भी है। वो शर्त क्या है? जनक सुता कहू खोजऊ जाई, जनक सुता कहू मास दिवस महायाएऊ भाई, मास अवध में जो बिनु सुधि पाए, अवधि में जो बिनु सुधि पाए, आवई बनई सो मोहि मराए, आवई बनई सो। सुग्रीव ने कहा कि चारों दिशाओं में जाओ, और ध्यान रखना 1 महीने का टारगेट दे रहा हूं। 1 महीने के अंदर अगर खोज करके नहीं आए तो मेरे हाथों मारे जाओगे। तो किसी ने पूछ दिया, सुग्रीव ये कौन सी बात हो गई, अगर मान लो नहीं खोज पाए तो आप मार डालोगे? बोले देखो ऐसा है कि हमको प्रभु ने कहा था कि तुम सुग्रीव किष्किंधा का राज्य करो, लेकिन सीता की सुध लेने के लिए भूल मत जाना।
क्यों? और हम भूल गए। कारण क्या था कि प्रभु ने मुझे यह नहीं कहा था कि अगर इतनी अवधि के अंदर तुम सीता की खोज नहीं किए तो तुमको मैं वही कर्म करूंगा जो बालिका किया। अगर ऐसा कहा होता तो मैं 4 महीने तक, हाँ, तो अब वो गलती जो प्रभु के द्वारा हुई है प्यार में, मैं आप लोगों को प्यार नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, वो मैं जान गया हूं। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि 1 महीने का समय दे रहा हूं और 1 महीने में खोज करके सीता जी का पता लगा करके आओ। अगर नहीं आए तो तुम जानना, तुम्हारा काम जानेगा। अब यहां एक बड़ा सूत्र है। आप सब सुग्रीव हैं, आप सब बंदर हैं, हम सबको भी 30 दिनों के अंदर, 30 दिन मतलब अपने जीवन का मूल रूप से 30 दिन अगर ठीक ठाक हम भजन में लगा दें, मास दिवस 30 दिन अगर ठीक ठाक हम भजन में लगा दें तो निश्चित तौर से भक्ति रूपी सीता मिल जाएंगी। लेकिन क्या है कि जैसे हम भजन करना चाहते हैं तो हमारे दादाजी के, अरे अभी भजन करने की उम्र है क्या, अभी तो तुम खेलो खाओ। भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है। अरे कोई उनसे पूछे कि मुरझाए हुए फूल को कोई नहीं लेता, कोई लेता है? तो जब मुरझा जाओगे तो भगवान स्वीकार करेंगे क्या? भजन के लिए तो भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? सुग्रीव ने मानो हम सब के लिए कहा हो कि अपने जीवन में यथासंभव जितनी शीघ्रता हो उतनी शीघ्रता से भक्ति की तरफ चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना है क्या? कब किसका जीवन चला जाए। हम सभी यहां बैठ करके सत्संग में हैं, पता नहीं कल क्या होगा, कोई जानता है क्या? इसलिए जीवन को जितना मिला है पूरी तरह से उड़ेल दो प्रभु के भजन में, भक्ति को खोजने में। क्योंकि हम लोगों का जीवन, कोई बताए हम लोग कौन हैं? यहाँ मुसाफिर हैं यारो। हम लोग कौन हैं? मुसाफिर है। तभी तो संत कहते हैं, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चाहे लगा लो सेंट, जगत में, जगत में आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट।
आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे। मन में राम प्रभु का राखो, मन में नाम धोती पहनो चाहे पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति हो या जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट हो प्यारे, चाहे हो राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट हो प्यारे। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में। फिर क्या करना है? साधु संत की कर लो संगत, ये सच्ची गवर्नमेंट प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की कर लो संगत, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे। साधु संत कहे इस दफ्तर से, साधु संत कहे कभी न होना एब्सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, इसलिए अब भी सुधर जाओ। जगत में जिस शरीर को खूब मलमल के धोते हो, तेल पानी करते हो, वह भी कभी कभी धोखा दे जाती है। इसलिए जगत में कोई न परमानेंट। सुग्रीव जी महाराज ने कहा, भैया राम काज के लिए आप लोगों का इस जगत में आना हुआ है और ये मौका मिला है, इस मौके को आप लोग भुना लो। अब आप लोगों ने सत्संग सुनते सुनते एक बात का ध्यान दिया। सुग्रीव ने कहा कि चारों दिशाओं में जाओ,
सुग्रीव जबकि जानता है कि दक्षिण दिशा में रावण लेकर के गया है। जटायु ने भी यह कहा था कि दक्षिण दिशा में रावण लेकर के गया। फिर सुग्रीव सारे बांदरों को चारों दिशाओं में क्यों भेज रहे हैं? इसके पीछे का कारण है कि रावण दुष्ट है, चोर है। वो सीता को कहीं भी लेकर के जा सकता है और चोरों का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बानरों की कोई कमी नहीं है। इसलिए चारों दिशाओं में आप सब जाओ और सीता का पता लगाओ। मैं भी आप लोगों से कहता हूं कि मोह रूपी रावण बहुत चोर है। इस मोह रूपी रावण के हाथ में, चंगुल में भक्ति रूपी सीता फंसी हुई है और इस भक्ति रूपी सीता को अगर प्राप्त करना है तो आपके अंतर हृदय में आपकी जो बानरी वृत्ति है, जो दैवीय वृत्ति है, वो चारों तरफ विकसित करो। आपके रोम रोम पुलकित हो जाएं भगवान के भजन में। इसी का नाम है बानरी प्रवृत्ति, यानी दैवी प्रवृत्ति, दैवी संपत्ति का उत्कृष्ट होना, आगे बढ़ना, यानी दैविक संपत्ति को जागृत करो। जब आपके रोम रोम में दैविक संपत्ति जागृत होगी तभी आपके अंतर हृदय में सीता को खोज करने का भाव प्रबल होगा और तभी आप सीता को खोज पाओगे। सुग्रीव की बात मान करके सब प्रभु के चरणों में प्रणाम करके यत्र तत्र सर्वत्र बानर लोग गए, लेकिन कुछ विशेष लोग रुक गए, उनको रोका गया और वो रुकने वालों में थे नील, नल, अंगद, हनुमान, जामवंत इत्यादि। और यहाँ पर सुग्रीव उन लोगों को बुला करके कहते हैं, सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना, सकल सुभट मिली दक्षिण जाहू, सीता सुधि पूछे सब काहू, सीता आप सभी सुभट मिलकर के दक्षिण दिशा में जाओ। अच्छा क्यों? क्योंकि अगर ये दक्षिण दिशा में जाते हैं और रावण के यहाँ जाते हैं तो ये युद्ध में मान लेते हैं सीता को छुड़ाने के लिए जाएं या पता लगाने के लिए जाएं। अन्य बानरों को दक्षिण दिशा में इसलिए नहीं भेजा कि राक्षसों का आहार बानर हैं, राक्षस खा जाएंगे, लेकिन ये लोग सुभट हैं, भट्ट हैं, महाभट्ट हैं। इन लोगों में इतनी अपरंपार क्षमता है कि राक्षसों की बस की बात नहीं है। तो बहुत होगा कि युद्ध होना शुरू होगा तो खबर मिलेगी तो हम लोग पुनः सब के सब चले जाएंगे, इसलिए दक्षिण दिशा की ओर इन लोगों को भेजा। अब दूसरा भाव, दक्षिण दिशा आप सब हम लोग अपवित्र मानते हैं, लेकिन सच यह है कि दक्षिण दिशा ही सबसे पवित्र है। यह आध्यात्मिक कोष की बात कर रहा हूं, व्यवहारिक जगत की बात नहीं कर रहा हूं। लोग कहते हैं दक्षिण दिशा के मुंह करके मत बैठो, दक्षिण दिशा की तरफ घर नहीं होना चाहिए, मुख उत्तरामुखी घर हो, ये हो। अरे हद हो गई। दक्षिण दिशा सबसे शुभ दिशा है। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है। दक्षिण दिशा बस एक कार्य नहीं करना चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जो चुंबकत्व शक्ति होती है वह उत्तरी ध्रुव
जब सर उत्तर की तरफ करके जाते हैं तो आपके मानसिक स्थिति से वो पावर, वो ऊर्जा खींच लेता है, इसलिए आपकी आयु कम हो जाती है अथवा आप कमज़ोर होने लग जाते हैं। इसलिए यह वैज्ञानिक कारण है। इसलिए दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोया जाए, बल्कि दक्षिण दिशा खराब नहीं है, अच्छी है। लोग सशंकित रहते हैं, हमने तो दक्षिण दिशा की तरफ, हमारे गुरुजी, हमारा तो रोड के उत्तर साइड में मकान ही पड़ा है, ज़मीन ही पड़ी है, तो दक्षिण दिशा में ही तो वास्तु दोष है। कोई दोष नहीं है, दोष आपके खोपड़ी में भरा है, खोपड़ी में भूसा भरा है, इसलिए दोष है, ऐसा कुछ नहीं है। दक्षिण दिशा पवित्र दिशा है। और आप जानते हैं, सुना भी होगा, सबसे ज़्यादा पावर दक्षिण मुखी हनुमान में होता है। दक्षिण मुखी हनुमान का दर्शन करने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है, लाइन लगती है, तब जाकर के दक्षिण मुखी हनुमान के दर्शन हो पाते। क्यों? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दक्षिण दिशा आपको भी जाना चाहिए। अब और दूसरे भाव में चलिए, देखिए, दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग, यही दो मार्ग हैं जिसको कहते हैं वाम पंथ और दक्षिण पंथ। दक्षिण पंथ किसे कहते हैं? जो शास्त्र की माने उसे दक्षिण पंथ कहते हैं, जो शास्त्र की माने उसे दक्षिण पंथ कहते हैं, और जो शास्त्र की न माने उसे वामपंथी कहते हैं। आपने सुना होगा वामपंथी विचारधारा को। मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा, वामपंथी विचारधारा का मतलब क्या है? अशास्त्रीय हैं, वो शास्त्र को नहीं मानते, इसलिए वामपंथी हैं। तो जब वामपंथी हैं तो शास्त्र को नहीं मानते, और जो शास्त्र को मानते हैं, अच्छा, जो शास्त्र को मानेगा उसी को तो सीता मिलेगी, भक्ति किसको मिलेगी? आप बताओ। अरे भाई, जब आप शास्त्र की बात मानोगे, शास्त्र की बात को समझोगे, तभी तो आप भक्ति कर पाओगे। अगर आप अशास्त्रीय हो जाओ तब तो भक्ति मिलेगी क्या? तो सुग्रीव ने दक्षिण दिशा यानी दक्षिण पंथी किसको बना रहे हैं सुग्रीव जी? कहा वैराग्य रूपी हनुमान को। वो जानते हैं सुग्रीव कि कोई साधारण नहीं, कौन है? कहा वैराग्य रूपी हनुमान है। जिस साधक के अंतर हृदय में राग हट करके वैराग्य आने लग जाए, संसार राग है और संसार से परे वैराग्य है, संसार राग है और सरकार हमारे वैराग्य हैं। तो वैराग्य रूपी हनुमान दक्षिण दिशा में जाने के हकदार हैं। भाई, शास्त्रोक्त जो व्यवस्था को प्राप्त करेगा, लब्ध करेगा, वही तो दक्षिण दिशा की तरफ जाएगा। तो वैराग्य रूपी हनुमान दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए, अनुराग रूपी अंगद दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए है, ज्ञान रूपी जामवंत दक्षिण दिशा, नियम रूपी नल दक्षिण दिशा के। आप समझ रहे हैं ना? तो जब हमारा नियम सध जाए, यम नियम साधन सध जाए, हमारे अंतर हृदय में अनुराग आने लग जाए, हमारे अंतर हृदय में वैराग्य जागृत हो जाए, हमारा आत्मज्ञान बढ़ने लग जाए, तो हमारी यात्रा किधर की होनी चाहिए? समझ में आया? तो ये दक्षिण दिशा के लिए ही सुग्रीव ने इन लोगों को कहा, क्योंकि जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की ओर अग्रसर होते हैं, यानी शास्त्रोक्त विधि का अनुसरण करते हैं, तो उनको किसी दिशा की तरफ जाना चाहिए? दक्षिण पंथ। और गीता में तो स्पष्ट रूप से भगवान कहते हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्त कर्म कर्तु महारथसी। हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए कहाँ से प्रमाण लेना है? शास्त्र से। और जब हम शास्त्रीय प्रमाण लेकर के अपने जीवन में चलेंगे तो भक्ति रूपी सीता हमें अवश्य मिलेंगी। और जो शास्त्र का प्रमाण नहीं लेते, शास्त्र की बात नहीं मानते, उनके लिए क्या कहा है? तो गीता में भगवान उनके लिए कहते हैं कि यह शास्त्र विधि मूर्तज्य वर्तन्ते काम का अर्थ न स सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो वामपंथी हैं
न सुख प्राप्त कर सकते हैं, न परम गति प्राप्त कर सकते हैं, न सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो यानी वामपंथी यानी वाम दिशा की ओर वामपंथी जो हैं, अशास्त्रीय लोग जो हैं, उन्हें भक्ति नहीं मिल सकती। भक्ति किसे मिल सकती है? जो दक्षिण दिशा की तरफ जाएंगे। तो जब भी आप ध्यान रखिए, जब भी आपको भक्ति को पाना होगा तो आप दक्षिण मार्ग का अनुसरण करेंगे, यानी दक्षिण दिशा की तरफ जाएंगे। यानी कि शास्त्र की बात मानने के लिए आपको बाध्य होना पड़ेगा। यदि शास्त्र की बात नहीं मानेंगे तो आपको भक्ति रूपी सीता मिलने वाली नहीं है। तो शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र की बात मानने के लिए शास्त्र को समझना और शास्त्र की बात मानना। शास्त्र तो सीधे सीधे कहता है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, मैं प्रमाणित कर रहा हूं। अब यह प्रश्न उठता है कि शास्त्र तो कह रहा है कि दक्षिण मार्ग की तरफ चलो तो भक्ति मिलेगी, लेकिन अब शास्त्र कौन कौन से हैं? कहाँ खोजने जाऊं शास्त्र? कहाँ मिलेगा शास्त्र? तो भगवान कहते हैं कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता की ओर इशारा करके कहते हैं इति गुह्यतम शास्त्र, इति गुह्यतम शास्त्र। गुह्य नहीं, गुह्यतम, सबसे गोपनीय शास्त्र क्या है? श्रीमद् भगवत गीता है। इति गुह्यतम शास्त्र मिदमुक्तम मया नघ एतद्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। तुम्हें कहीं अन्यत्र खोजने की जरूरत, या तो गीतोक्त गुरु के पास चले जाओ, या तो गीता समझाने वाला जो गुरु हो, गीता की बात को आपके अंदर उतारने वाला जो गुरु हो, उसके पास बैठ जाओ, वह आपको दक्षिण का मार्ग बता देगा। अथवा गीता का अनुसरण करो, शास्त्र का अनुसरण करो, आप दक्षिण दिशा की तरफ हो, यानी आप दक्षिणपंथी हो जाओगे। यानी भक्ति को प्राप्त करने के लिए आप उपयुक्त तभी मानो जाओगे जब आप दक्षिण दिशा की ओर कूच करोगे, यानी शास्त्र की बात मानोगे। अब शास्त्र की बात को मानने की योग्यता क्या है? भाई शास्त्र की बात मानने की योग्यता क्या है? तो योग्यता की चर्चा अगर मैं करूं तो योग्यता बस सीधी सी है, जिसकी चर्चा भी पिछले से करता चला रहा हूं कि मन क्रम वचन छाणी चतुराई, बस यही योग्यता है। मन से, वाणी से, कर्म से चालाकी छोड़ दो और प्रभु के सामने खड़े हो करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो कि नाथ मूसम दीनन दीन हित तुम समान रघुबीर अस विचारी रघुवंश मणि हरहु हरहु विषम भव कामिहि नारी पियारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम तिमे रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिरा प्रिय लागहु अर्थ न धर्म न काम गति न चहु निर्वाण जन्म जन्म यह वरदान नया यह वरदान। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम।